अस्सलाम वालेकुम। आज के ओपन टॉक में खुश आमदीद। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के जो हाई कोर्ट में पेशी थी उस हवाले से अब तक की क्या सूरत हाल है और आया इमरान खान साहब की कोई ज़मानत हुई भी है या नहीं केस के हवाले से, और हाई कोर्ट के बाहर क्या पोजीशन है। तो आज के पॉडकास्ट में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। हाँ टारगेट करेंगे। हाँ, यानी हमारा मौजू जो होगा वो इमरान खान ही होगा। तो क्या बना अब हाई कोर्ट में जो इमरान खान की पेशी हुई के लिए ना दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे। एक तो बिलावल भुट्टो ने किया था सिलेक्टेड, जी, और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक वर्ड था, और अगर जुमानी मतलब पढ़े लिखे और उसके फ़लसफ़े में जाए बड़ा बेहतरीन है। दूसरा था लाडला। हाँ, लाडला, बिल्कुल बिल्कुल। तो सिलेक्टेड वाला किरदार तो चलता रहा अप्रैल तक, वो तो ख़त्म हुआ। बिल्कुल इस तरह। लाडला का किरदार अभी तक बहाल है। वो किस तरह? खान साहब पिछले मतलब आप देखें कि तकरीबन 1-2 हफ्ते से अदलिया इंतज़ार कर रही है, जजेस इंतज़ार कर रहे हैं मुलजिम का। हाँ बिल्कुल, ये वैसे बड़ी शर्मनाक सी बात है। अभी तक तारीख में मेरे ख्याल में ऐसे कोई सूरत हाल पेश नहीं है। अच्छा, फिर जब आज मतलब टाइम था, अब आपने जाना है और जाकर अप्लाई करनी है ज़मानत। बिल्कुल इस तरह। और ये ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी है। एक तो परसों खान साहब ने जेल में जाना है, और आज ज़मानत लेने के लिए उन्होंने पूरे मुल्क से कारकुनान को इकट्ठा किया, और अपने ऑफिशियल मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर है, ऑफिशियल पेज है। हालांकि फवाद चौधरी साहब मतलब इनका भी साजिश तो इनकी ज़बान से अल्लाह ना बुलवाए होते ही नहीं है इनसे। मैंने कहा जी हमने तो नहीं कहा, वो कारकुन खुद आए हैं। जब जमान पार्क में बैठे थे हिफाजत के लिए, अपने MPAs MNAs को लिस्ट दी गई कि फ़लाँ ज़िले की आई ड्यूटी होगी, वो इतने लोग लाएंगे। बिल्कुल। और जैसे ही कोई इस तरह का मूव होता है, मतलब कोई गाड़ी पुलिस की या उसकी उधर उस रोड पे गश्त करने की भी निकलती है, तो फ़ौरन टिकर चल जाता है कि कारकुनान पहुँचो। बिल्कुल इससे। और मीडिया पे आके कह रहे हैं जी हमने तो नहीं बुलाया। और अभी ही ये तकरीबन कल परसों की बात है, इमरान खान साहब सोशल मीडिया पे अपने कारकुनों से और अपने जो मेंबरान हैं उनसे खिताब कर रहे थे, और उसमें इमरान खान बरहम भी हो रहे थे चंद अपने मेंबरान पर कि वो क्राउड जमा नहीं कर पा रहे, और पहले भी उन्होंने तो सही बहरहाल आज भी जिस तरह मतलब उनको रैली की शक्ल में और वो जत्थों की शक्ल में वो पहुँचे हैं हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा, हाई कोर्ट में पहुंच के फिर भी जज साहब बैठे हैं जी, हाँ बिल्कुल, के आ रहे हैं जज के फिर पास वो नहीं जा रहे थे, मतलब बैठ के सारा। और जमानत के अंदर सिर्फ 2 मिनट की कार्रवाई चली है और जमानत हुई है। सूरत हाल अब यहाँ पर देखिए, जज बैठा हुआ है और इमरान खान कमरे में मौजूद है, जज के सामने नहीं आ रहा, जज इंतजार में बैठे। फिर उसके बाद सुबह से अदालत अब दूसरा केस है, तारिक सलीम साहब हैं जज, उनके पास है अभी जिस वक्त हम पॉडकास्ट मतलब रिकॉर्ड करें उस टाइम हमें अभी तक उनका वो एक तो उनके जाली दस्तखत का मसला, और खान साहब ने कहा जी वो ना जाली मतलब मेरी रजा के बगैर एप्लीकेशन दायर हुई थी ज़मानत की। अच्छा। और मैंने अपने वकला से बोला, उन्होंने कहा कि आपके दस्तखत फिर, हाँ दस्तखत कहाँ से ये फिर परवेज़ इलाही वाले दस्तखत आपको समझ आए होंगे जब जो डिसोल्वेशन वाला जो लेटर। हाँ बिल्कुल ऐसी। तो बहरहाल अब इसमें हमें ये कंसर्न नहीं है, अदलिया के अंदर केसेस होते हैं। इस मामले में मैं दाद देता हूँ नून लीग के सरबराह को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को। अब खा इस पे हमारे ऊपर जितना भी एतराज़ किया जाए कि ये, लेकिन एक बात, जिस वक्त उनके खिलाफ मतलब केस चला था पनामा का, और JIT जो बनी थी वो जजेस के ऊपर मुश्तमिल नहीं थी, वो 18 ग्रेड के अफिसरान थे। अच्छा। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और इतनी मतलब 1/3 मेजॉरिटी के साथ वो शख्स सीट पर था वज़ीर आज़म, बतौर वज़ीर आज़म वो पेश हुआ है, और 12 से 17 पेशियां उसने बतौर वज़ीर आज़म अटेंड की हैं JIT के सामने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, कोई पेशी मिस नहीं की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके पेश हुए, फिर नाइली डिक्लेयर होती है, उसके बाद भी वो शख्स अदलिया के अंदर जाके पेश हुआ है, फिर एहतसाब कोर्ट के सामने होता रहा सारा। इवन के जब वो जेल के अंदर आ रहे थे तो
तभी वो जेल, जब लंदन से वापस, आपको याद होगा जब बेगम कुलसूम नवाज की अदालत के उससे, तो उनके आगे जेल होनी थी, कैद होना था, तो वो लंदन से वापस आके कैद के लिए चले गए थे। इसी तरह उनके बाकी लीडरान को देख लें, शायद खकान अब्बासी थे, साद रफ़ीक थे, मिफ्ता इस्माइल थे, और मैं मतलब ख्वाजा आसिफ थे, एहसन इकबाल थे, ये जाकर अदलिया के सामने पेश हुए हैं, पेश होते नाजायज़ केसेस के ऊपर, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल नाजायज़ केसेस से जाकर पेश हुए। शहबाज शरीफ साहब को देख लें, हमजा शहबाज को देख लें। तो अब खान साहब, जिस रिवायत खान साहब ने पहले एक डाली थी रिवायत कि जत्थे लेकर इस्लामाबाद पहुंचो और सिविल नाफरमानी करो, ये करो, वो करो, पीटीवी के ऊपर हमला करो, पुलिस के एसएसपी को डंडों से बिछाओ, असल तो गलती भी वहां से हुई थी ना, हमारे इदारों से। बिल्कुल ऐसी, क्यों नहीं उस टाइम इस फसाद को नहीं लिया गया था बाहर। अब आज जब अदलिया के अंदर आप ये पहुंचे हैं, तो कल को मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर चंद एक लोग इस तरह के मतलब हैं कि जो शायद इस चीज़ को नाम वगैरह, नहीं तो कल तो जो ये मुजरिमान होते हैं, इनकी पूरी टीम होती है, बिल्कुल इनका ग्रुप होता ये है, काफी फेमस कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे, आपने देखो जिन्होंने वो गले में चेन डाली होती है, बिल्कुल ऐसी, तो वो फिर आएंगे अदलिया के अंदर। मैं सियासियों से हट के बात कर रहा हूँ। तो कल को अगर किसी और सियासतदान के ऊपर कोई मुकदमा होता है और कोई वो गलत काम करता है, तो फिर वो क्या करेगा कि वो अदलिया के अंदर 10-12 हज़ार 20 हज़ार लोग लेके जब आ जाएगा, तो इंसाफ हो पाएगा? इंसाफ तो इसमें अदलिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, एक ये भी सवालिया निशान है अदलिया के ऊपर कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अदलिया की समझ भी नहीं आ रही, जजों की समझ नहीं आ रही कि वो इंतज़ार में भी बैठे हुए हैं, और फिर उसके हवाले से जब वो वहाँ हाई कोर्ट में पहुँच जाता है तो वहाँ पर भी बैठा रहता है, जज के सामने पेश नहीं होता। आखिर ये एक तरफा निज़ाम, ये समझ में नहीं आ रही, अदालतें आया इंसाफ के लिए अब हैं या महज एक तरफा ही निज़ाम चलता रहेगा? मैंने इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बार बार सहूलत दी जा रही है, लाडलापन जो है ना। अच्छा, ये लाडलेपन से मुझे अच्छी तरह एक्सपीरियंस हो रहा है ना, मेरा एक साहबजादा है, बिल्कुल, और वो अजीबो गरीब किस्म की जब वो कोई जिद पकड़ लेता है ना जी कि ये मैंने, यकीन करो भाई, पहले ये बातें होती थी, सुनते थे ना भाई लाडला ये वो है। अब अपना है ना, हाँ, तो बिल्कुल अंदाजा होता है कि लाडलापन कितनी एक अहमियत करनी। और खान साहब वाकई पाकिस्तान के लाडले हैं। ये पाकिस्तान के लाडले, जी पाकिस्तान के लाडले हैं, जो पाकिस्तान के मालिक हैं उनके जो पाले हुए हैं, बिल्कुल। तो पाकिस्तान तो वो है ना, पाकिस्तान ये नहीं है जो आप और मैं हैं, हम तो यहाँ के बासी हैं ना, बासी, और बासी का मतलब भी आप बासी रोटी वाला समझ लें, जितनी उसकी औकात होती है। बिल्कुल, मामला तो इसी तरह है, अवाम नहीं है जी। और दूसरी तरफ खान साहब, अब जमानत का केस है, परसों जेल भरो तहरीक का ऐलान है, तो अभी ये जो दूसरा मरहला शुरू होगा, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें भी ज़मानत हो जाएगी? अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो शायद हो जाएगी। हमें ये कंसर्न नहीं था कि ज़मानत होती है, वो अदलिया का काम है, हम इसके ऊपर वो जो भी करें फैसले, वो एक बड़े शख्स का कौल है ना कि फैसले जो है ना वो लिखे जाते हैं लेकिन वो खुद बोलते हैं, तारीख उनको दोहराती रहती है, वो अदलिया के ऊपर है। वो अब देख लें, जैसे माजी में उन्होंने फैसले किए, वो अब तक बोल रहे हैं फैसले, बिल्कुल उसके बाद कुछ लोग तो अनजहानी हो गए, दुनिया से चले गए, तो वो तो ज़बान से भी बोल पड़े थे कि हमने किस तरह के फ़ैसले दिए थे और हमसे किस तरह के फ़ैसले लिए गए। हमारे अदलिया के एक फ़ैसलों के ऊपर एक किताब लिखी गई है, और वो मैं इसमें ज़िक्र करूं, वो किताब जो लाहौर के अंदर वाक़या हुआ था, ये मजंग का, अब वो मुझे अब ये उनका नाम भूल रहा है किरदार का, जो अमेरिकन सफारतकार थे, उन्होंने मतलब 2 जब नौजवानों को शूट किया हाँ था, जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर तो बड़ा फेमस केस था। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल अभी माजरत है, मुझे वो एग्जैक्ट उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने फिर एक किताब लिखी है, और उस किताब के अंदर उन्होंने अपनी पेशियों के हवाले से, अपनी रिहाई के हवाले से, वो दैयत के हवाले से उन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि किस तरह कौन पिछले दरवाजे वो रूम में बैठकर जज को व्हाट्सअप करता था, मैसेज करता था, और फिर आगे किस तरह समात होती थी। ये उसने किताब लिख के, अब अगर कोई मैं ना बोलूँ,
यानी उसने सारा अदलिया का कच्चा छट्टा सब कुछ हाँ खोल जी। के रख दिया। और देखें परसों परवेज इलाही की ऑडियो ने नहीं दिखाया आपको, हाँ बिल्कुल इस तरह ही है जी। और ऊपर से वो कह रहे जी कोई गलत काम तो नहीं है। कह रहे अजीब ही परवेज मामला। इलाही साहब ये नहीं कह रहे कि गलत ऑडियो है, कहते हैं कि ये कोई गलत काम तो नहीं था अगर मैंने किया तो। इतनी अदलिया हठधर्मी के के ऊपर साथ बिल्कुल। जलगार करके और इसको बड़ी ढिठाई के साथ, ये तो मैं कहता हूँ कि ये तो लग पता जाएगा आगे मुल्क के अंदर जो मामलात आगे बिगड़ेंगे इस चीज़ से। तो ये पाकिस्तान की जो अदलिया है स्पेशली उनके लिए है कि वो एक तारीख, जिस तरह खान साहब ने तारीख रकम की है ना पेशी की, बिल्कुल कि अदालत में किस तरह एक लाडले की हैसियत से पेश हुआ जाता है, अदलिया भी एक तारीख रकम कर दे कि किस तरह जत्थों की सूरत में आने वालों का इंजाम किया जाता है, किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक, दायरे में हमारी रहकर ख्वाहिश पर नहीं कि खान साहब को नहीं, आइन और कानून के जो दायरे में हमें रहकर दिखलाया गया बतलाया गया उसके ऊपर।